छत्तीसगढ़ का मैनपाट अपने जंगलों के लिए मशहूर है। इसे छत्तीसगढ़ का शिमला भी बोला जाता है। लेकिन यहाँ की खूबसूरती को धीरे धीरे खत्म करने की साजिश रची जा रही है। वन माफिया धड़ल्ले से पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। विस्तार न्यूज़ की टीम मैनपाट के जंगलों में पहुंची और देखा कि माफिया कैसे जंगलों को उजाड़ रहे हैं। देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। मैनपाट के जंगलों में अंधाधुंध कटाई, किसने हरियाली पर कुल्हाड़ी चलाई? माफिया के आगे मौन क्यों है प्रशासन? बेखौफ हो गए हैं जंगलों के दुश्मन। छत्तीसगढ़ के मैनपाट की खूबसूरती को लकड़ी माफिया की नजर लग गई है। वन माफिया यहां की सुंदरता को खत्म करने पर आमादा है। धड़ल्ले से साल के बड़े बड़े पेड़ों की तस्करी की जा रही है और इसकी गवाही दे रहे हैं जंगलों में जहां तहां दिखते ये पेड़ों के ठूंठ। ठूंठ बताते हैं कि किस कदर इन जंगलों से लकड़ी की तस्करी की जा रही है। साल का पेड़ था लेकिन इसको माफियाओं ने काट दिया और इस तरीके से पेड़ों की भी यहाँ से तस्करी की जा रही है। जो प्लांटेशन लगाए गए थे यहाँ पे पेड़ बड़े हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो पेड़ हैं उन पर माफियाओं की कुल्हाड़ी चल रही है। देखिए किस तरीके से एक पेड़ है, इसको काटने की कोशिश की गई है। माफिया इसको पार करना चाहते थे, यहाँ पे कुल्हाड़ी चलाया गया है। आपको और भी कई पेड़ों का मैं यहाँ ठूंठ दिखाना चाहूँगा, जो सिर्फ उनके ठूंठ बचे हैं, उनके जड़ बचे हैं। देखिए किस तरीके से ये पेड़ है। तो इस तरीके से कई पेड़ कई जगह ठूंठ दिखाई दे रहे हैं, सैकड़ों की संख्या पे यहाँ पर ठूंठ है। लेकिन उसके बाद भी वन विभाग के जो अधिकारी हैं इस पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। ये खेल एक दो दिन में नहीं होता, लंबे वक्त से पेड़ों की तस्करी की जा रही है। पहले पेड़ों को सुखाने के लिए उसकी छाल को काटा जाता है और जब पेड़ पूरी तरह सूख जाता है तो उस पर कुल्हाड़ी चलाई जाती है। पेड़ों को सुखाने की तैयारी चल रही है। पेड़ों के छाल को किस तरीके से देखिए काट दिया गया है, अलग कर दिया गया है और ऐसा करने की वजह से पेड़ धीरे धीरे सूख जाते हैं और जब सूख जाते हैं तो पेड़ खुद ब खुद गिरने के कगार पे आ जाते हैं और फिर माफिया इन्हें बेच देते हैं, इनके लकड़ी को बेच देते हैं। तो इस तरीके से जगह जगह आपको तस्वीर मैनपाट में देखने को मिलेगी। ये तो सिर्फ वन विभाग की आंखों में धूल झोंकने के लिए किया जाता है। इसके बाद पेड़ों को काटकर कुछ दिनों के लिए जंगल में ही छोड़ दिया जाता है। विस्तार न्यूज की टीम को ऐसे कई पेड़ कटे हुए मिले। और देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ों को काटकर यहाँ पर नेस्तनाबूद कर दिया गया है, पेड़ों को गिरा दिया गया है। और ये पेड़ लगभग जो माफिया हैं इन पेड़ों को आरा मिलों में बेच रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले अंबिकापुर के आरा मिल में अवैध तरीके से लाखों रुपए की लकड़ी पकड़ी गई थी और यही वजह है कि मैनपाट से बड़े पैमाने पर अंबिकापुर में लकड़ी भेजी जा रही है। और जो मैनपाट के जो फॉरेस्ट के जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल भी चुप हैं, खामोश हैं। सरगुजा का जो वन अमला है वो पेड़ों की रखवाली के नाम पर सिर्फ कागजी खाना पूर्ति कर रहा है और पेड़ काटे जा रहे हैं, लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं। देख सकते हैं जो पेड़ हैं कितनी लंबाई के पेड़ हैं। इन पेड़ों को माफिया सीधे तौर पर मार्केट पर बेच देते हैं और इसके वजह से जंगल है वो जंगल धीरे धीरे साफ होने लगे हैं। मैनपाट के कड़राजा, नागाडांड, सुपलागा समेत अलग अलग हिस्सों में माफिया का कहर देखने को मिलता है। यहीं से साल के बड़े बड़े पेड़ों को आरा मिल तक पहुंचाया जाता है। पहले इन पेड़ों के लट्ठे बनाए जाते हैं और फिर वाहनों से सप्लाई की जाती है। पेड़ों को इस तरीके से सुखाया जाता है। पेड़ जब सूख जाते हैं तो देखिए किस तरीके से इनको टुकड़े में किया जाता है, लट्ठा बनाया जाता है। और उसके बाद ये सारे जो लट्ठे आप देख रहे हैं, ऐसा ही लट्ठा अंबिकापुर के आरा मिल में जब्त हुआ था, एक पिकअप में जब्त हुआ था, आपको मैं बताना चाहूँगा। और ये बड़े पैमाने पर मैनपाट से लकड़ी अंबिकापुर जा रहा है, लखनपुर जा रहा है, उदयपुर जा रहा है। तमाम जो आसपास के जो शहर हैं, कस्बे हैं, यहाँ से लकड़ी भेजा जा रहा है, आरा मिलों में लकड़ी भेजा जा रहा है। और देखिए कितना बड़ा विशाल पेड़ था, देख सकते हैं आप। इस पेड़ को काट दिया गया और इसको टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं। रात जब होगा तो यहाँ पे गाड़ियाँ पहुँचेंगी और उसको लोड करके माफिया ले जाएंगे और आरा मिलों में बिक जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि धड़ल्ले से जंगलों की कटाई की जा रही है, जो वन विभाग पर सवाल खड़ा करती है।
लोगों का कहना है कि ये विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की मिली भगत से हो रहा है। माफिया की अधिकारियों से गहरी सेटिंग है, जिसका नतीजा है कि जंगल उजड़ रहे हैं। इसमें वन विभाग का अधिकारी कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं, तो ही इस टाइप का बुलाने से भी वो लोग कार्रवाई नहीं करते हैं। हम लोग कई बार उनको अवगत भी कराए कि भाई इस टाइप का तस्करी हो रहा है जंगल का। तो मैन पार्ट का ग्राम पंचायत समनिया का पारा है नागाडांड। अब यहाँ पे आप जंगल जो दिख रहा है यही बचा है, बाकी तो मैन पार्ट में नाम का सब जगह कट चुका। वन विभाग की नाकामी और माफिया की मनमानी के चलते छत्तीसगढ़ के जंगलों को ग्रहण लग रहा है और आंकड़े इस बात का सबूत देते हैं। छत्तीसगढ़ में खत्म हो रहे जंगल। राज्य के 17 जिलों में जंगल कम हुआ। सरगुजा में 1.75% और सूरजपुर में 3.10% जंगल कम हुआ। बलरामपुर में 6.45% जंगल कम हो गया। छत्तीसगढ़ में 19.13% कम हुए हैं जंगल। 2021 में 42,433.8 वर्ग किलोमीटर था क्षेत्रफल, जो कि 2023 में घटकर 42,420.39 वर्ग किलोमीटर हुआ। 2 साल में 3,352 एकड़ जंगल कम हुआ। माफिया लगातार जंगलों की कटाई कर रहे हैं। माइनिंग और वन अधिकार पट्टे भी इसकी एक बड़ी वजह हैं। इधर अधिकारी मानते हैं कि जंगल उजड़ने की कगार पर हैं, लेकिन वो वन विभाग की नाकामी से ज्यादा स्थानीय लोगों को कसूरवार ठहरा रहे हैं। और वहाँ के निवासी ही उसकी अपने निस्तार के लिए, अपने उपयोग के लिए उसको काटते हैं। और मैं इसीलिए आग्रह किया है कि वहाँ के लोग जो है अब जंगल उजड़ गया है। वन विभाग अपनी नाकामी छिपाने के लिए कुछ भी तर्क दे, लेकिन घटते जंगल और वन माफिया के बुलंद हौसले बताते हैं कि इस खेल में विभाग के ही अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं, क्योंकि इनकी मिलीभगत के बिना जंगल से एक पत्ता भी गायब होना मुमकिन नहीं है। और अब सवाल यही है कि क्या वन विभाग लकड़ी तस्करों पर लगाम लगा पाएगा? क्या हरे भरे पेड़ों को बचाने के लिए अधिकारी कोई सख्त कदम उठा पाएंगे? क्योंकि आरोप यही लगता है कि माफियाओं की अधिकारी और कर्मचारियों से जमकर साठगांठ है और मैनपाट का खूबसूरत इलाका अपनी पहचान खोने की कगार पर जा पहुंचा है।